राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान जो है वो जारी है। सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका यहां पर लगा है क्योंकि यूपी में सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और हिमाचल में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग यहां पर भी की है। तो यूपी, हिमाचल और कर्नाटक में यहां पर मतदान हो रहा है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे मतगणना जो है वो शुरू होगी, यानी कि वोटों का काउंट जो है वो शुरू होगा और देर शाम तक नतीजे भी आ सकते हैं। लेकिन यहां पर बड़ा झटका जो लगता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को और सपा को। तो बता दें कि यहां पर 15 सीटों के ऊपर, राज्यसभा की 15 सीटों के ऊपर 9 बजे से वोटिंग जो है वो चल रही है। 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ कर्नाटक में मतदान हो रहा है। और इसी के साथ वोटिंग के दौरान यूपी में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। नामांकन के आखिरी दिन 21 फरवरी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को उतार दिया और इससे सपा का गणित जो है वो बिगड़ सकता है, ऐसे भी जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। तो बता दें कि दोपहर बाद खबर आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दे दिया है और हिमाचल में 10 कांग्रेस एमएलए ने भाजपा के पक्ष में पाला बदलने की बात भी कही जा रही है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे दिया और भाजपा के चीफ व्हिप डोडन गौड़ा जी और पाटिल ने ये जानकारी जो है दी थी। बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की जा रही है उसको लेकर कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि चोन जो है, बता दें कि यहाँ पर सही तरीके से होते हैं, हर एक चीज जो है वो सही तरीके से चलती है, हर एक पार्टी की तरफ से अपने अपने गणित जो है वो बिठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गणित बिगड़ता हुआ सपा का नजर आ रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग जिस तरीके से यहाँ पर की गई है। तो सवाल इस वक्त जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि नतीजे किस तरीके से आते हैं, क्योंकि आज शाम तक नतीजों की घोषणा भी हो सकती है। भारत शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन के ऊपर जुड़ रहे हैं। भारत, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो है सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही आशंका जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल में जो क्रॉस वोटिंग का खतरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तो बल्कि क्रॉस वोटिंग की आशंका को चलते हुए जो समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप है उन्होंने भी अपने पद से जो है सुबह इस्तीफा दे दिया था। और सबसे अहम बात हिमाचल में भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से दावा किया जा रहा था कि सभी के सभी विधायक जो है पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से मतदान होता रहा दोपहर तक के जो सामने आती रही तस्वीरों से साफ तौर से नजर आया कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो है खासतौर पर जिस प्रकार से 8 विधायकों के कयास लगाए जा रहे थे कि 8 विधायक जो है वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं और हिमाचल में भी जो है कई विधायक जो है बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किए कर सकते हैं। तो ऐसे में अब हिमाचल के बीच में जो है राजनीति में काफी ट्विस्ट आ गया है कि हिमाचल में जो बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशियों ने साफ तौर से दावा की थी उनकी जीत के साथ ही हिमाचल में जो है सरकार गिर जाएगी। यदि ऐसा होता है तो साफ तौर से बात आती है अनुजी इस प्रकार से पहली बार हिमाचल की राजनीति में इतिहास में इस प्रकार का वाक्य घटित होगा कि हालांकि व्हिप जारी होने के बावजूद भी जो है पार्टी के विधायकों की ओर से जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं उनको मतदान दे दी। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, वो सभी की नजरें जो है उत्तर प्रदेश पर लगी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सीटों पर पहली बार मतदान राज्यसभा का फिलहाल अभी हो रहा है। वर्तमान कार्यकाल की बात की जाए तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों है तो उसमें जो है लोकसभा के जो मिनी ट्रायल के तौर पर भी राज्यसभा के चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है बहुमत के साथ जो राज्यसभा में पहुंचती है, ज्यादा से ज्यादा सीटें राज्यसभा की हासिल करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को एक लोकसभा का चुनाव में भी जो है अपनी राह कहीं आसान होती नजर आएगी हमें। बिल्कुल ठीक है भारत, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। देखना होगा कि जब नतीजे घोषित किए जाएंगे उस वक्त क्या नतीजे रहते हैं।